रात का टाइम था। मैक्सिको के सोचिमिल्को कैनल के पास एक जगह है। एक आदमी वहां पे बोट लेके जा रहा है। As the morning mist clings to the canals of Xochimilco, we approach the haunting Isla de las Muñecas, a place shrouded in both fog and mystery. एकदम धीरे धीरे वो कैनल के आगे एक ऐसी जगह है जिसके बारे में ये आदमी ने सुना हुआ था। क्या सुना हुआ था कि वो आइलैंड पे बहुत सारी डॉल्स है। वहां पे फ्लावर्स नहीं है लेकिन डॉल्स है, पेड़ों पे, झाड़ियों पे, पानी के ऊपर। बट उसको क्या लगा कि शायद इंटरनेट की कोई फेक हॉरर स्टोरी होगी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया उसको बिलीव हो गया कि ये कोई फेक स्टोरी नहीं थी। उसने देखा वहां पे हजारों डॉल्स थी। बट डॉल्स कैसी? किसी की आंखें नहीं है, किसी का सिर नहीं है, और एकदम क्रीपी टाइप की डॉल्स होती है वो। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? वहां पे बिल्कुल हवा नहीं थी, फिर भी कुछ डॉल्स उसमें से हिल रही थी। और उस आदमी ने बाद में क्लेम भी किया कि उसको ऐसा फील हुआ वहां पे जैसे सारी डॉल्स उसको देख रही थी। और शॉकिंग बात पता है क्या है? ये कोई मूवी का सेट नहीं है, ये एक रियल जगह है। आइए जानते हैं मैक्सिको के श्रापित आइलैंड के बारे में। मेक्सिको सिटी के साउथ में एक एरिया है सोचिमिल्को। अब वहां पे वो एरिया जाना जाता है कलरफुल इवेंट्स के लिए, बोट्स के लिए, सेलिब्रेशन के लिए, फूड के लिए। लेकिन आप थोड़ा सा ही आगे जाओगे तो एक आइलैंड आएगा। अब वो आइलैंड पे आपको हजारों अलग अलग टाइप की गुड़िया मिलेगी। बट कैसी? एकदम क्रीपी टाइप की। देख के ही आपको डर लगेगा, आप सोचोगे कि मैं कहाँ पे आ चुका हूँ। दूर से देखने पे ये एक छोटा सा आइलैंड लगता है, लेकिन जैसे ही आप कैमरा को जूम करोगे आपको वहां पे दिखाई देगी हजारों अलग अलग टाइप की डॉल्स, एकदम क्रीपी वाली डॉल्स। कुछ की आंखें नहीं है, कुछ के सिर नहीं है, और ये इतना रियलिस्टिक लगता है कि इसको देखते ही आप अनकंफर्टेबल लगने लग जाओगे। अब ये आइलैंड की ऑफिशियल स्टोरी स्टार्ट होती है 1950s में। एक पर्सन था डॉन हुलियन सैंतना बारेरा करके, जो अपनी फैमिली को छोड़ के ये आइलैंड पे आ गया था रहने के लिए। एक दिन क्या हुआ कि उसने देखा कि एक लड़की, शी वाज ड्राउनिंग, एक छोटी सी लड़की थी। वो गया वहां पे, वो दौड़ रहा था। उसने सोचा कि मैं लड़की को बचा लूंगा, बट जब तक वो पहुंचा बहुत ही लेट हो चुका था। वो लड़की को नहीं बचा पाया। ही वॉज फीलिंग रियली अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ कि यार ये नहीं होना चाहिए था। बट एक पता है डिस्टर्बिंग चीज क्या हुई? वो लड़की जहाँ पे वो डूब के मरी वहां पे ही एक डॉल थी। और डॉन हुलियन को लगा कि ये डॉल है, उसमें शायद लड़की की स्पिरिट है। तो वो लड़की की स्पिरिट पूरे आइलैंड पे ना भटके, उसकी आत्मा, उसके लिए उन्होंने क्या किया, ये जो डॉल है वो डॉल को उठा आइलैंड पे रख दी। ये मानना था कि ये जो डॉल है वो पूरी की पूरी आइलैंड जो है वो आइलैंड को ये लड़की की आत्मा से बचाएगा। देखो, ये सच है या एक मिथ है वो किसी को नहीं पता है, लेकिन डॉन हुलियन यहाँ पे नहीं रुका। ये तो सिर्फ एक बिगिनिंग था। फिर उन्होंने पुरानी डॉल जो होती है वो कलेक्ट करना स्टार्ट किया। फिर वो कैनल से कलेक्ट करना हो या ट्रैश से कलेक्ट करना हो, कुछ लोग या टूरिस्ट जो आते थे वो उसको डॉल दे के जाते थे। और इसी तरह उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ डॉल्स पूरे के पूरे आइलैंड पे है वो लटका दी। देखो, क्या ये एक ऑब्सेशन था या बहुत ही बड़ा डर था? सालों बीत गए, डॉन हुलियन नहीं रुका। उनके अकॉर्डिंग जितनी ज्यादा डॉल्स होगी तो वो बैड स्पिरिट जो होती है, मतलब जो आत्मा होती है, वो आत्माओं से ये सारी डॉल से वो दूर रखेगी उसको। अब ये उसका ऑब्सेशन था, फियर था, हमें नहीं पता है। लेकिन लोकल्स के अकॉर्डिंग वो रात को वो डॉल से बातें करता था। उसको डॉल में से, मतलब वो गुड़िया जितनी भी थी, उसको उसकी आवाजें सुनाई देती थी।
देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल एंगल भी है। साइंटिस्ट पता है क्या मानते हैं कि कोई ऐसी चीज जो ह्यूमन जैसी लगती हो बट ह्यूमन ना हो, उसको बोलते हैं अनकैनी वैली। मतलब अनकंफर्टेबल फील हो जाता क्या होता है कि मान लो कि ऐसी डॉल जो रियल में ह्यूमन जैसी नहीं है बट एकदम क्रीपी जैसी है, अनकंफर्टेबल है, आंखें नहीं है, उसके अंदर कीड़े पड़े हुए हैं, और ये सारी डॉल ऐसी क्यों लगती थी, उसका भी एक रीजन था। एक तो वहाँ का आइलैंड का वेदर, कंटिन्यूसली बारिश होती रहेगी, डॉल्स पे कीचड़ होता है, कीड़े पड़े हुए होते हैं, और कुछ की आंखें निकली हुई है, कुछ का सर निकला हुआ है, और ये सब चीजों की वजह से ही वो डॉल से वो क्या लगती है हमें, और क्रीपी लगती है। देखो क्या डॉन हुलियन एक मेंटली अनस्टेबल पर्सन था या रियल में उसको ये सब एक्सपीरियंस हो रहा था? रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग देखें यहाँ पे 4000 से 5000 अलग अलग टाइप, हर ट्री पे, हर कॉर्नर पे, सब जगह पे जहां पे भी देखो आपको ये सारी क्रीपी डॉल्स है वो नजर आएगी। और इसीलिए ये आइलैंड पे अगर आप जाओगे तो आपको ऐसा फील आएगा कि आप एक जगह पे फ्रीज हो चुके हो, जैसे टाइम है वो रुक चुका है। और यहाँ के विजुअल्स धीरे धीरे इंटरनेट पे वायरल होने लगे, और जैसे ही इंटरनेट पे फोटोज और वीडियोस आने लगी, This is perhaps Mexico's most unsettling tourist destination, the Island of the Dolls. Locals say this area is haunted by the spirit of a young girl. अलग अलग न्यूज चैनल वाले, जर्नलिस्ट, यूट्यूबर्स, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स, घोस्ट हंटर्स, ठीक है, सब लोग वहां पे आने लगे, डिस्कवरी चैनल वाले, बिकॉज सबको जानना था कि क्या ये जगह रियल में हॉन्टेड है या नहीं है। जितने भी लोगों ने विजिट किया है तो बहुत सारे सोर्सेस और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कुछ लोग को लिटरली वो डॉल से वो डिस्टर्बिंग लगी है, कुछ लोग को ऐसा लगा है कि जैसे वो डॉल्स रियल में उनको देख रही हो, कुछ लोग को ऐसा फील हुआ है कि वहां पे हवा नहीं को वो डॉल से डिके वो हिलती हुई दिख रही थी। The lighting here is perfect for the documentary. It's so creepy though. और कुछ विजिटर्स तो न्यू डॉल्स वहां पे रख के जाते थे एज एन ऑफरिंग, ताकि कोई बैड स्पिरिट या बुरी आत्मा उन लोग के पीछे ना पड़ जाए। लेकिन ये सब चीज के अलावा ये स्टोरी और भी Some mysteries of the island were never fully explained. अब प्रॉब्लम पता है क्या हुआ? जो जगह पे उन्होंने वो लड़की को डूबते हुए देखा था, इन्वेस्टिगेटर जो थे या पुलिस जो थी, उनको वो सेम जगह पे उनकी डेड बॉडी मिली। सोच लो, सेम टू सेम जगह पे वो लड़की की मौत है, वो भी ड्राउनिंग से हुई थी, ये डॉन हुलियन की मौत है, वो भी ड्राउनिंग से हुई। वो टाइम पे लोकल्स के अकॉर्डिंग उनकी मौत है, ठीक है, वो एक टाइप की कोई सिंपल मौत नहीं थी, बट वहाँ की जो इविल स्पिरिट थी उन्होंने डॉन हुलियन को अपना शिकार बनाया हुआ था, और इसीलिए वो टाइम पे ये जगह और मिस्टीरियस बन गई। सबसे मेन क्वेश्चन आता है, हॉन्टेड है या सिर्फ इंटरनेट का, फियर का, साइकोलॉजी का, ये सब चीजों का एक कॉम्बिनेशन है? देखो ये जगह हॉरर है कि नहीं है, बट ये जगह पूरे दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्बिंग प्लेस में इसका नाम आ चुका है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी इनको वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ हॉन्टेड डॉल्स के लिए रिकॉग्नाइज किया हुआ है। देखो आज भी मेक्सिको के वो सोचिमिल्को कैनल के थोड़े आगे आइलैंड एग्जिस्ट करता है, वो क्रीपी चीजें आपको वहां दिखाई देगी। देखो रियल में भूत जैसा कुछ होता है कि नहीं, वी नो रियली वेल कि साइंस जो है वो भूत में नहीं मानता है, वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज में बिलीव करते हैं। साइंस ओनली बिलीव इन पॉजिटिव एनर्जी एंड नेगेटिव एनर्जीज दैट डू एग्जिस्ट इन द होल यूनिवर्स। पूरे दुनिया में एग्जिस्ट करती है, सिर्फ और सिर्फ हमारे वर्ल्ड में नहीं, बट वो फील हो सकती है आप। देखो आज भी ये आइलैंड कुछ लोग के लिए एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, कुछ लोग के लिए ये कर्स प्लेस है। कुछ लोग अभी भी मानते हैं कि रात को यहाँ पे अलग अलग टाइप की आवाजें सुनाई देती है, बट रियल क्वेश्चन ये नहीं कि क्या भूत होता है कि नहीं होता है। क्वेश्चन ये है कि क्या आप ये जगह पे रात को अकेले रहना चाहोगे? अगर ये डॉक्यूमेंट्रीज अच्छी लगी है और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे और वीडियोस बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। अगर आपको ऐसी मिस्टीरियस डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि नेक्स्ट स्टोरी है वो इससे भी ज्यादा डेंजरस हो सकती है।